अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स को डिस्कस करना है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मूव कर रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो इक्विलिब्रियम है। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, ठीक है। पहली कंडीशन के मुताबिक कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उस पर मुख्तलिफ फोर्सेस लग रही हैं और जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी रिजल्टेंट फोर्स जो हो वो जीरो हो। कि किसी बॉडी पे जब बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो कुछ इस तरह से एक्ट कर रही हों कि वो दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दे, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। इसको समझते हैं कि सपोज कर लिया कि किसी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही है, नंबर ऑफ यानी n नंबर ऑफ सिमरात की फाइनाइट है, बहुत सारी उस पर फोर्सेस लग रही हैं, उनको नाम दे दिए हैं कि उस पर मुख्तलिफ फोर्सेस लग रही हैं और वो फोर्सेस कुछ इस तरह से लग रही हैं कि अगर इन तमाम फोर्सेस को जमा किया जाए तो इनका सम जीरो आए, ठीक है। तो जो सिंबल है सिग्मा, ठीक है, ये ग्रीक लेटर है और ये सम के लिए यूज होता है। तो यूं जो इक्वेशन 1 है ये बता रही है कि ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि पहली कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम के कि किसी बॉडी पे जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम जीरो के बराबर आए। इसका अल्टरनेटिव मेथड है कि हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर उन फोर्सेस को एक्स और वाई कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर दें और हम कहें कि जितनी एक्स एक्सिस के अलोंग बॉडी में फोर्सेस लग रही है उनका सम जीरो के इक्वल आना चाहिए और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग जितनी बॉडी पे फोर्सेस लग रही है उनका सम भी जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो यूं हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी कि समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को हम यूं भी बयान कर सकते हैं कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी कि जब एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्सेस का सम जीरो हो और वाई एक्सिस के अलोंग लगने वाली जितनी फोर्सेस है उनका सम जीरो हो, तो तब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल है कि अगर बुक जो है टेबल पे पड़ी वो भी इक्विलिब्रियम में होगी, या अगर एक दीवार के साथ तस्वीर लटकी हुई है तो वो भी रेस्ट पे होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। अब इस केस में आप देखें कि तस्वीर का अपना कोई वेट होगा, उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही होगी वेट की वजह से। फिर आपने उसको किसी डोरी की मदद से लटकाया हुआ भी होगा, तो यूं जो हमने उसको लटकाया हुआ है तो उसके मिडिल पॉइंट पे लटकाया हुआ है, तो ये जो मिडिल पॉइंट है या नेल की मदद से उसको लटकाया हुआ है, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में उस स्ट्रिंग को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी जो है वो टेंशन की फोर्स एक्ट कर रही होगी डोरी की वजह से। तो इस पे जो लगने वाली फोर्सेस हैं वो कितनी हैं? तीन फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं। कुछ इस तरह से एक्ट कर रही हैं कि जब इन तीनों फोर्सेस को जमा किया जाए तो रिजल्टेंट जो है वो जीरो है, तो तब ये तस्वीर इक्विलिब्रियम में होगी। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स वेट की वजह से लग रही है वो 10 न्यूटन की है, ठीक है। और जो टेंशन की दो फोर्सेस इस पे लग रही हैं स्ट्रिंग की वजह से, वो भी अगर एक साइड पे 5 न्यूटन की लगे, दूसरी साइड पे भी 5 न्यूटन की लगे, तो ये 10 न्यूटन की हो जाएगी और यूं ये बैलेंस करेगी, तब जाके बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है पैराट्रूपर की, ठीक है। पैराट्रूप जो है वो पैराशूट ही की तरह होता है, ठीक है, पैराशूट ही है। अब उसमें जो पैराशूटर होता है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा होता है। तो ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। कैसे कि इस पे जितनी डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रही होती है इतनी अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रही होती है, ठीक है। यूं ये बैलेंस करेंगे, फिर जितनी राइट साइड पे फोर्सेस लग रही हैं, जितनी लेफ्ट साइड पे फोर्सेस लग रही है, तो तमाम फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करके कर देती हैं। तो यूं ये जो पैराट्रूपर है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इक्विलिब्रियम में नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है। Now next condition of equilibrium is the second condition of equilibrium.
हमने देखना है कि इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन क्या है। तो सेकंड कंडीशन के मुताबिक बॉडी तब इक्विलिब्रियम में होगी कि जब उस पे जो उसका हॉरिजॉन्टल टॉर्क है वो 0 के बराबर हो। ठीक है, कि इसको हम यूँ समझते हैं कि बॉडी पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी में जो रोटेशन प्रोड्यूस होती है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, तो उन दोनों का जो सम है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। और टा को जो है वो ग्रीक लेटर से शो करते हैं। ठीक है, टार को, उस लेटर को टा प्रोनाउंस करते हैं और साथ ही इस मिशन का साइन है कि सम ऑफ टार्क। अब एग्जांपल यहाँ पे ली हुई है कि एक फैन है जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, तो उसमें भी क्या है कि आपने डिमर की मदद से वो उसकी जो स्पीड है वो सेट कर दी होती है। ऐसा तो नहीं होता कि आप बार बार डिमर को आगे पीछे कर रहे हो तो उसकी जो फैन की स्पीड है वो चेंज हो रही होती है। ऐसा नहीं होता, आपने एक स्पीड सेट कर दी होती है और उसके बाद फैन जो है वो कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, तो यूँ जो उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, वो जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती हैं और ये इक्विलिब्रियम में होगा। इसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिया हुआ है कि एक ब्लॉक पे कुछ दो फोर्सेस लग रही हैं कुछ इस तरह से कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है और इनके लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। ठीक है, यानी एक ही लाइन के अलोंग ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो यूँ एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन एक और सपोज करते हैं, अब हम एक और सपोज करते हैं फिगर के एक ब्लॉक पे कुछ फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर रही हैं। ठीक है, कि उनके मैग्नीट्यूड तो बराबर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है और उनकी लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, डिफरेंट है। अब फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक फोर्सेस का जो सम होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि बॉडी पे जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम 0 की इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखें बॉडी के लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है और इस तरह बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो सकती है, बॉडी में टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम वो फुलफिल नहीं हो रही। तो यहाँ से पता चला कि कोई बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होगी, जब उसकी दोनों कंडीशंस जो हैं वो पूरी हों। पहली कंडीशन क्या है कि जितनी फोर्सेस बॉडी पे एक्ट कर रही हैं वो सारी की सारी एक दूसरे को इफेक्ट को बैलेंस कर दें और रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 के बराबर है। और सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि बॉडी में फोर्स के नतीजे में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उस टॉर्क का जो सम है, ठीक है, जो टॉर्क प्रोड्यूस होंगे उनके जो सम है वो 0 की इक्वल होना चाहिए। तो यू बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होनी होगी इन दो कंडीशंस के बाद।